18 सितंबर 2016 सुबह के करीब 5 बजे कश्मीर के उरी सेक्टर में हल्की धुंध थी और तभी गोलियों की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। कुछ ही मिनटों में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला हो चुका था। आग, धुआं और अफरा तफरी। 19 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। देश स्तब्ध था। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला किसने किया, सवाल यह था कि अब जवाब क्या होगा। दिल्ली में उसी सुबह आपात बैठक बुलाई गई। इंडियन आर्मी के शीर्ष अधिकारी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सब एक कमरे में थे। बाहर मीडिया में गुस्सा उबल रहा था। अंदर नक्शे फैलाए जा चुके थे। खुफिया एजेंसियों ने शुरुआती इनपुट दिए। घुसपैठिए एलओसी पार से आए थे। लॉन्च पैड्स की लोकेशन चिन्हित हो चुकी थी। लेकिन दांव बहुत बड़ा था। ये कोई सीमित जवाब नहीं था। ये दो परमाणु शक्तियों के बीच सीधी टकराव की कगार थी। विकल्प तीन थे: कूटनीतिक दबाव, सीमित फायरिंग, या फिर कुछ ऐसा जो पहले कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक। ये शब्द सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब था एलओसी पार जाना, दुश्मन की धरती पर हमला करना और बिना पकड़े गए वापस लौटना। अगर ऑपरेशन असफल होता तो पकड़े गए सैनिक, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विवाद, युद्ध की घोषणा। रातों रात तैयारियां शुरू हुईं। स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स को अलर्ट किया गया। 4 और 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो चुपचाप अपने बेस से निकले। किसी को आधिकारिक आदेश की पूरी जानकारी नहीं थी, सिर्फ इतना कि मिशन अत्यंत गोपनीय है। इधर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। अगर जवाबी हमला होता, अगर बड़े शहरों में आतंकी वारदात होती, तो तुरंत कार्रवाई के लिए वे तैयार रहे। ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी गई। सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण हुआ। लॉन्च पैड्स की गतिविधि रिकॉर्ड की गई। हर टेंट, हर बंकर, हर गार्ड पोस्ट को मार्क किया गया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी एलओसी के उस पार की भौगोलिक स्थिति। घने जंगल, ऊंची चट्टानें, बारूदी सुरंगें। कमांडो को नक्शों पर नहीं, जमीन की सच्चाई पर भरोसा करना था। उन्हें चुपचाप जाना था और बिना कोई निशान छोड़े लौटना था। दिल्ली में अंतिम बैठक हुई। राजनीतिक नेतृत्व ने जोखिम समझा। ये 1971 नहीं था, ये 2016 था। सोशल मीडिया का दौर। एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया में खबर फैल जाती। फैसला हो चुका था। 28 सितंबर की रात। चांद आधा था। अंधेरा गहरा था। कमांडो एलओसी के पास पहुंचे। सांसें धीमी, कदम बेहद हल्के। हर सैनिक जानता था वापसी की गारंटी कोई नहीं देता। घंटों की चढ़ाई के बाद वे लक्ष्य के करीब थे। सामने लॉन्च पैड, जहां से हमलावर आए थे। इंफ्रारेड स्कोप में हर हलचल दिख रही थी। और फिर आदेश मिला। कुछ ही मिनटों में गोलियों और धमाकों ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। बंकर ध्वस्त हुए। लक्ष्य भेदे गए। ऑपरेशन तेज था, सटीक था। लेकिन असली परीक्षा अब थी वापसी। दुश्मन की चौकियां सक्रिय हो चुकी थीं। फायरिंग शुरू हो गई। कमांडो ने तय रूट बदला। जंगल के रास्ते, चट्टानों के पीछे। धीरे धीरे वे सीमा की ओर बढ़े। दिल्ली में ऑपरेशन रूम में घड़ी की सुइयां जैसे थम गई थीं। हर मिनट भारी था। अगर एक भी जवान पीछे रह जाता तो कहानी अलग होती। सुबह करीब 4 बजे संदेश आया। सभी सुरक्षित लौट आए। देश को आधिकारिक घोषणा 29 सितंबर को मिली। बताया गया कि एलओसी पार आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मच गई। पाकिस्तान ने इनकार किया। दुनिया देख रही थी। क्या अब युद्ध होगा? सीमा पर तनाव चरम पर था। दोनों तरफ सेना अलर्ट पर। परमाणु बयानबाजी की आशंका हवा में तैर रही थी। लेकिन अगले कुछ दिनों में स्थिति नियंत्रित रही। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक रणनीतिक संदेश था कि हमला होगा तो जवाब भी होगा। लेकिन आज भी कई सवाल अनकहे हैं। कितनी गहराई तक ऑपरेशन गया? असली क्षति क्या थी? कौन कौन से जोखिम आखिरी पल में टाले गए? इतिहास कभी पूरी तरह नहीं खुलता। कुछ फैसले फाइलों में बंद रहते हैं। कुछ रातें सिर्फ उन सैनिकों की यादों में जिंदा रहती हैं जिन्होंने सीमा पार की थी। उरी के शहीदों की चिता की आग से निकला वह निर्णय दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई रेखा खींच गया।
क्योंकि कभी-कभी युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि एक कमरे में लिए गए शांत फैसलों में जीता या हारा जाता है।